हेलो फ्रेंड्स, अगर आप अर्धवृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो पर बहुत ही अच्छी जगह पहुंच गए हैं। यहाँ पर हम आपको अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने बताएंगे। ये देखिए, ये हमारे पास एक फिगर है, ये है अर्धवृत्त। आपको हम बता दें कि जैसे देखिए, ये होता है वृत्त पूरा इस तरह से। ये हमने वृत्त बनाया और इसको काट लिया। यहाँ पर देखिए सेंटर में इसका सेंटर होता है और ये जो होती है इसकी त्रिज्या होती है। सेंटर से लेकर इसके जो बाहरी इसका परिमाप होता है यहाँ तक की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। इसको हम R से डिनोट करते हैं और इसका केंद्र जो होता है वो O से होता है। तो आज हमें पूरे वृत्त की नहीं, हमें आधे वृत्त की निकालनी है। तो हम यहाँ पर आधा वृत्त काट करके अलग कर देते हैं। तो ये हो गया अर्धवृत्त। इसको हम क्या बोलते हैं? अर्धवृत्त। जैसे देखिए, अर्ध का मतलब होता है आधा और अर्धवृत्त का मतलब हो गया आधा वृत्त। तो ये है हमारा आधा वृत्त। अब हमें इस आधे वृत्त की ज़रूरत नहीं है, हमें बस इसी का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने सीखना है। तो देखिए, इसका क्षेत्रफल और परिमाप कैसे निकालते हैं। ये है हमारे पास सूत्र, दो हमारे पास सूत्र हैं अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और परिमाप निकालने का। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई r स्क्वायर, 1/2 पाई r स्क्वायर, और अर्धवृत्त का परिमाप होता है पाई r प्लस 2r। अब यहाँ पर देखिए, r बराबर क्या है? r बराबर हमारी त्रिज्या है। जो भी हमारे अर्धवृत्त की त्रिज्या होगी वो हमारा r होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसको अगर हम विस्तारित रूप से लिखें तो ये क्या बन जाएगा? 1/2 पाई, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कोई निशान नहीं है, इसका मतलब यहाँ पर गुणा होगा। 1/2 गुणे पाई, यहाँ पर भी देखिए कोई निशान नहीं है तो गुणे हो जाएगा r। अब देखिए, r का 2 घात है तो ये हो जाएगा r गुणे r। इसको इस तरह से हम लिख सकते हैं। इसी तरह से यह भी है, इसको देखिए पाई यहाँ पर गुणे r प्लस 2 गुणे r। इसको इसी तरह से हम लिख सकते हैं। तो अब चलिए हम लोग इसका परिमाप और क्षेत्रफल निकालना सीखते हैं। पहला हमें पहले क्षेत्रफल निकालना है। तो यही अर्धवृत्त हमारे पास रहेगा और हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो देखिए, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर क्या है? यहाँ पर देखिए 1/2 पाई r स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1/2 पाई r स्क्वायर। ये हो गया। अब इसको हम अगर विस्तारित रूप में रख लें, 1/2 गुणे पाई गुणे r गुणे r, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब हमें r का मान रखना है इसमें। यहाँ पर देखिए, हमारा अर्धवृत्त जो है इसका r कितना है? r बराबर यहाँ पर 7 सेंटीमीटर दिया गया है, मतलब कि त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हम यहाँ पर त्रिज्या का मान रख देंगे। अब यहाँ पर आपको बता दें कि पाई जो होता है, पाई का मान होता है, यहाँ पर देखिए पाई का मान जो होता है ये 22/7 होता है, इस पाई का मान। तो यहाँ पर पाई की जगह पे हम लोग 22/7 रखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग रख लेते हैं 1/2 गुणे पाई है तो इसकी जगह रखेंगे 22/7। उसके बाद r गुणे r, तो r कितना है? 7 है, तो हम यहाँ पर रखेंगे 7 गुणे 7। इस तरह से हो गया। उसके बाद देखिए, इसको हम हल कर लेंगे। ये हमारा है 1/2। अब देखिए यहीं पे इसको काट लेते हैं। 2 से 22 को काटेंगे तो हमारा आ जाएगा 11, 11 दूना 22, और 1 7 से 1 7 कट जाएगा, ये हो जाएगा। अब देखिए बचा क्या हमारे पास बचा 11 गुणे ये वाला 1 7 बचा। अब हमारा आंसर हो जाएगा 11 गुणे 7, 11 7 77। अब यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल है। हमें क्षेत्रफल निकालना होता है तो सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर रखेंगे, और क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल में 2 चीज़ें होती हैं, तो यहाँ पर हम स्क्वायर रखेंगे तो हो जाएगा 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अर्धवृत्त का परिमाप कैसे निकालते हैं। अर्धवृत्त का परिमाप, यही वाला अर्धवृत्त हमारे पास रहेगा। अब हम लोग इसी का परिमाप भी निकालते हैं। परिमाप का मतलब एक बार आपको बता दें, जैसे ये हमारा वृत्त है, मान लीजिए पूरा वृत्त है,
तो यहाँ से हम अगर चल रहे हैं, यहाँ से चल करके फिर वहीं पर अगर हम पहुँच रहे हैं तो हम कितनी दूरी तय कर रहे हैं, यही हमारा परिमाप होता है। लेकिन हमें अर्धवृत्त का परिमाप निकालना है। तो मान लीजिए हम यहाँ से चलना शुरू कर रहे हैं सेंटर से, या फिर यहाँ से चलना, जहाँ से भी चलना शुरू करें, यहाँ से अगर चलना शुरू कर रहे हैं तो हमें ऐसे 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 होते हुए, यहाँ से होते हुए ये दूरी हमें तय करके फिर यहीं पर पहुँचनी होगी। तो उसी स्थान से चलकर उसी स्थान पर पहुँचेंगे, वही हमारा परिमाप की दूरी होती है। तो हमें अर्धवृत्त में क्या करना होगा, ये वाली दूरी और ये वाली दूरी पूरी तय करनी होगी। तो इसी को कहते हैं परिमाप। तो परिमाप कैसे निकालते हैं, देखिए परिमाप निकालने का सूत्र हमने यहाँ पर देखा है, तो इसी सूत्र से हम लोग निकालेंगे। तो लिख लेते हैं पहले अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप यही वाला हमारा अर्धवृत्त रहेगा, बराबर सूत्र में होता है पाई r प्लस 2r, यही हमारा सूत्र होता है। अब इसका विस्तारित रूप हम लिख लें तो पाई की जगह हम लिख लेंगे 22/7 और गुणे r है, यहाँ पर देखिए गुणा होगा तो हो जाएगा गुणे r की जगह पर हम लिख लेंगे 7, क्योंकि हमारा 7 सेंटीमीटर है, प्लस फिर 2 है, फिर गुणे और r की जगह फिर से हम 7 रखेंगे। अब इसको हम हल कर लेंगे। यहाँ पर इसको हम हल करेंगे तो देखिए कैसे होगा, एक इससे 7 से एक 7 कट जाएगा तो बचेगा क्या, इसी को हमें गुणा कर लेना है। 22 गुणे 7 गुणे 2, इसी का हमें गुणा कर लेना है। अब देखिए इसका गुणा कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 दूना 14, यहाँ पे देखिए 22 और इसका कर लेते हैं पहले, 22 दूना 44 हो जाएगा और इसमें गुणे 7 से फिर से हम गुणा कर देंगे तो बराबर आ जाएगा 7 7 चौको 28, 7 चौक 28 और 2 30, तो ये हो जाएगा 308 सेंटीमीटर। ये हो जाएगा हमारा इसका परिमाप। तो परिमाप जो होता है यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है, इसलिए यहाँ पर हम सेंटीमीटर ही रखेंगे, क्योंकि दूरी जो होती है वो इकाई होती है। तो अर्धवृत्त का परिमाप हमने आपको परिमाप और क्षेत्रफल निकालने बताया। अगर आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।